नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम हैं आगरा में। और आगरा में बात किया जाए जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं और उसी के चरण में अगर देखा जाए आगरा के अंदर और आगरा के साथ ही साथ मथुरा के अंदर भी उनकी आज जनसभा हुई। और जिसको लेकर हमारे साथ में आगरा के तमाम लोग हैं। आगरा के साथ ही साथ यहाँ फिरोज़ाबाद और मध्य प्रदेश से भी जो जीतू रजौरिया, जिनको आप ट्विटर हैंडल पर आप जानते होंगे, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। वैसे तो उनको आप देखेंगे वैसे पहचान जाएंगे। तो इन सभी लोगों से उस चीज़ को लेकर बात करेंगे और आकाश आनंद जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या कि उनकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से है और बहुजन समाज की राजनीति कहाँ पर आज खड़ी है, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये भाई हमारे हैं, ये फिरोज़ाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित निगम। अर्पित निगम जी हमारे साथ में हैं। अर्पित जी, आपने आज रैली अटेंड किया नहीं है? हाँ, क्या लगा आकाश जी को सुनने के बाद? आकाश आनंद जी को सुन के अच्छा लगा। और युवा जो वर्ग है वो बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है समाज से। जो एक टाइम पे भटका हुआ था, जो आकाश आनंद जी से पहले समाज में कोई नेता नहीं था, उससे पहले भटका हुआ था। लेकिन आकाश आनंद जी के आने से जो युवा हैं वो एक साथ एकजुट होकर पूरे बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव है उस पर आकाश आनंद जी की इन रैलियों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो हमारा जो बेस वोट है उसके साथ साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ बन के और बसपा की अच्छी सीटें प्राप्त होगी यूपी में। क्या लग रहा है मुस्लिम समाज जो है वो समाजवादी का पारंपरिक वोटर बोला जाता है, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जान चुका है। एक देखा जाए तो सपा और भाजपा का अंदरूनी गठबंधन है। आप देख सकते हो कि अखिलेश यादव जी बार बार भाजपा के नेताओं से मिलते रहते हैं। और आज का भी है जो अखिलेश यादव जी विजय पाठक जी से मिले हैं। वो मुस्लिम समाज को पूरी तरह पता चल चुका है कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं और इस वजह से वो मुस्लिम समाज बसपा के साथ आ रहा है पूरी तरह। हमारे साथ में यहीं आगरा से संजय भाई हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार। जिस तरीके से देखा जाए आपने रैली अटेंड किया, क्या लग रहा है आकाश आनंद जी बहन मायावती की तरह इस पार्टी को आगे लीड कर पाएंगे? बिल्कुल लीड कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो युवाओं को तो जोड़ ही रहे हैं। जो दूसरी चीज़ जो हमारा जो हमसे जो एज्ड पर्सन है, जैसे कि हम बुजुर्ग हैं, उनके साथ वो उस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं जिस तरह की बहुजन समाज चाहता था। उनकी रैलियों में देखें तो वो लोग उनको जिस तरीके से बहन जी को सुनते थे तो इस तरीके से उनको सुनते हैं। और भाषा शैली जो आकाश आनंद का जो भाषा शैली है वो सबसे बड़ी मधुर है। वो तो दो लोगों में एक तरीके से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो हर एक वर्ग का, वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे अडल्ट एज वाला, वो हर कोई उनसे एक कदम से कदम मिला पा। एक मार्मिक दृश्य देखा उसी रैली के ग्राउंड के अंदर। मंच से नीचे जो बुजुर्ग महिलाएं सिर्फ इसलिए आई थी कि वो आकाश आनंद को आशीर्वाद दे सके, और आकाश आनंद अपनी कुर्सी को छोड़कर मंच पे घुटनों को बल लेट जाते, जैसे लोग कहते हैं दंडवत लोग करते हैं, उस तरीके से आके और उन महिलाओं से आशीर्वाद लेते हैं। क्या लगता है उसको देखकर? उसको देख कर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी कुछ 2-4 सालों में जिस तरह बहुजन समाज पीछे अपने आप को देख पा रहा था, उसको यही समझ में नहीं आता कि हम आगे कहाँ जाएं। वो बहन जी की तरफ देखता था तो कोई एक सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं मिल रही थी कि वो उनको एक तरीके से आके उनको एक तरीके से वो दे सके, एक तरीके से कहते हैं ना, उनको पकड़ सके और फिर से वो उठा सके। तो वो एक फेस आकाश आनंद जी में दिख रहा है और लोग हर रैली में उनसे वो कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे मैच कर पा रहे हैं। लोग उनको जैसे बहन जी का एक तरीके से उनका वो बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी घोषित किया, उस तरीके से उनको वो बाकायदा पूरी तरीके से कोई किसी तरह का रोष नहीं है, किसी तरह का अफवाह नहीं है। और आकाश आनंद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि वो चांदी की चम्मच से आए हैं, कहा वो मिला है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस शालीनता से लोगों से मिल रहे हैं तो इससे वो कहते हैं कि भाई हम आरोप लगाते हैं लोग कि जो है अच्छी फैमिली में सोने चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं, तो लोगों के साथ ग्राउंड पे मेहनत नहीं की तो उनकी जो है प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे, कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे, इस तरीके का। ये सब अफवाह है, फालतू के जो लोग हैं, ये कुछ बैठे हुए हैं जो करते रहते हैं। एक्चुअली उनका काम ही यही है, इधर उधर से पैसा लेके बीएसपी को टारगेट करना। पर आकाश आनंद जी वो एक बढ़ते हुए युवा है, चेहरा है बहुजन समाज में, बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। वक्त तो एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। जब रैली का समापन हुआ उसके बाद आकाश आनंद बहुत ज़्यादा 100 मीटर की दूरी तक जो है सनरूफ ओपन करके गाड़ी में चले।
उसके बाद जो क्रेज़ नज़र आया उसको देखकर क्या लगा आपको? क्या वो सैलाब नज़र आया जो कभी बहन मायावती की रैलियों में नज़र आता था? हाँ बिल्कुल, जो यूथ है ना उसको पूरा एक अपनापन लग रहा है उनके साथ कनेक्ट, वो एक सैलाब लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि अब हमारा आने वाला वक्त है कि आकाश आने से आता है, तमाम बंदिशें टूट गई, सब बंद पर्दे वगैरह कुछ सब इस तरीके से फटने मिल लगे। रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, पब्लिक कोई भी अगर आपको मिलना है आइए, हर किसी हाथ बढ़ाना, एक तरह वो हम लोगों को पकड़ रहा है। उसी तरीके से तो हम कहें कि कहीं ना कहीं वो आगे जाकर हमारी लीडरशिप है बहुजन समाज की, एक नया चेहरा एक नई दिशा में जाने वाला है। और आने वाले समय में यहाँ के जितना सारा कुछ वो सपा बसपा सपा भाजपा है, सबका कहीं ना कहीं बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से चंद्रशेखर है वो कहीं कोई भी नहीं, वो सब कहीं ना कहीं अदर पार्टियों के वो खेलते हुए वो हैं, वो खेल रहे हैं बस। जी। हमारे साथ में जीतू राजौरिया जी हैं और जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। सोशल मीडिया पर जीतू जी आप लगातार एक्टिव रहते हैं और तमाम तरीके के बसपा पे जो आरोप लगते हैं उनका बखूबी आप जवाब देते हैं, लेकिन कुछ आरोप जो है चुनिंदा आरोप हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा और दर्शकों को चाहूँगा आप उस तरीके से जवाब दीजिए ताकि उनको दोबारा कभी उन सवालों के जवाब किसी और से ना पूछने पड़े। पहला सवाल ये रहता है कि बसपा सुप्रीमो घर से नहीं निकलती हैं, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं और बसपा का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। सबसे तो पहले मैं आपको जय भीम बोलना चाहता हूँ, अभी सभी साथियों को मैं जय भीम बोलना चाहता हूँ। तो पहली बात तो देखो, बसपा का हर प्रतिनिधित्व चाहे समाज पर अन्याय अत्याचार कुछ भी होता हो तो प्रतिनिधित्व उनका पहले जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बहन जी ही बाहर निकले, उनका प्रतिनिधित्व जाता है। अब दूसरी बात, अब बहन जी का अब भाई आकाश आनंद जी हैं, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं, वो भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। और पहले आकाश आनंद पर अभी आरोप लगता था वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो बोलना नहीं जानते हैं। तो देखो आज उनकी ऊर्जा देख लो, आज वो घर से बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन अब वो बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी बोलने की शैली ठीक नहीं है। भाई पहले तुम बोलते थे वो बोल नहीं पाता है, आज वो तेज़ तर्रार बोल रहा है तो आप बोल रहे हो बोलना नहीं जानते। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, वो तो रहेगा जिसको टारगेट करना होगा, कभी उसके चरित्र पर, कभी उसकी वाणी पर, या अगर आप आगे जा रहे हैं तो इस तरीके तो तमाम चीज़ें लगती रहती हैं, वो अलग चीज़ है। लोग जो है विपक्ष में हैं तो आरोप लगाएंगे, वो तो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, आकाश आनंद ने आज एक बड़ा ही जो दृश्य मैंने देखा, उससे लगता नहीं कि आकाश आनंद जो है इस फील्ड में नए हैं, या ऐसा नहीं लगता कि वो ट्रेनिंग पीरियड में। मथुरा के अंदर हम लोग थे, नीचे से एक लड़के ने आकाश आनंद ने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब दिया और आकाश आनंद ने उस बच्चे को मंच पे उठाया और उसे बोलने का मौका दिया। क्या वो दृश्य देखकर क्या लगता है भविष्य में क्या लीडरशिप तैयार होने वाली है? यही तो परिपक्व नेता की पहचान होती है। जी। और आकाश आनंद एक संविधान को मानने वाले नेता हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते हैं और सबकी सुनते हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए आज बसपा सुप्रीमो की जो रैली थी नागपुर के अंदर, आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अंदर 2 रैली एक दिन में आज उन्होंने कवर किया, लेकिन जो शो कॉल्ड जो कहा जाता है बहुजन मीडिया है वो कहीं देखने को नज़र नहीं आया। चाहे वो बहन मायावती जी की रैली की बात किया जाए, चाहे वो आकाश आनंद जी की रैली की बात किया जाए, उस पर मैं आपसे 2 शब्द जो आप जो बोलना चाहें। बहुजन मीडिया को फुर्सत नहीं है कांग्रेस और बीजेपी और सपा की रैली की कवर करने से। चाहे उन्हें कहीं से फंडिंग मिल रही हो, कुछ भी मिल रहा हो, कहीं वजह हो सकती है, लेकिन बहन जी और आकाश आनंद की रैली करने में उनको कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया, हालांकि वो इंटरव्यू में हमारी आवाज़ नहीं है कैप्चर हुई थी, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि बसपा जो है वो बाहर नहीं निकलती, उस तरीके से काम नहीं करती है, तो इस वजह से हम उसको कवरेज नहीं कर पाते, और बसपा जब कवरेज करे आएगी, मैदान में आएगी तो हम कवरेज करेंगे। लेकिन आज वो पत्रकार भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या सच में जो आप चीज़ें बोल रहे हैं कि फंडिंग वाली, क्या ये सच हो सकती है? बिल्कुल सच हो सकती है। भाई क्यों नहीं आ रहे? आज तो बहन जी भी मैदान में है, भाई आकाश आनंद भी मैदान में है, और जहाँ देखो वहाँ रैली, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है। हाँ वही तो बहुजन मीडिया छोड़ के तो समाज क्यों ना शक करे इन लोगों पर? पहले तुम बसपा का नाम लेकर आगे बढ़ते हो, फिर बाद में तुम बसपा पर टारगेट करते हो, आरोप लगाते हो, कहते हो बीजेपी की बी टीम है बसपा, जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर बोल रहे हो कि भाई अब मैदान में नहीं आ रही, अब मैदान में तो तुम कवर नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो तुम कवर? एक और बड़ी बात, जिस तरीके से देखा जाए, चाहे वो बहुजन मीडिया की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम मनु मीडिया की बात करेंगे
तो वो तो उसका एजेंडा जो क्लियर है वो सबके सामने है, वो धरातल पे है। लेकिन बहुजन मीडिया की बात किया जाए तो वो पर्दे के पीछे रहकर कहीं ना कहीं अलग तरीके से काम करती हुई नज़र आती है। तो जिस तरीके से देखा जाए बहुजन मीडिया जो तमाम दावे करती है कि हम वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है, वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो आकाश आनंद और बहन मायावती जी में इस तरीके की तमाम चीज़ें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? भाई वो लोग क्या है ना, गांधीवाद को और अम्बेडकरवाद को एकजुट देखना चाहते हैं, लेकिन गांधीवाद की अलग वो है और अम्बेडकर की अलग विचारधारा है, तो वो एक साथ नहीं चल सकती। और बसपा ओनली फॉर अम्बेडकरवाद की ही बात करती है, इसलिए उनकी शायद पटती नहीं है। क्या लग रहा है? आपने दिल्ली वालों का भी बोला, वो दिल्ली वाले की साफ साफ तौर पर भी वो बोलते हैं कि हम गांधीवाद को साथ लेकर चलेंगे। क्या लगता है गांधीवाद और अम्बेडकरवाद साथ में चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग तो फिर विचारधारा है। समाज उनको निगलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो जो समाज में अम्बेडकरवाद का नाम लेके, बसपा का नाम लेके आगे बढ़े हैं, अब अगर वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो समाज उनको ठोकर क्यों नहीं मार रहे हैं? आगे चल के सब मारेगा ठोकर, जब समाज धीरे धीरे जागरूक होगा, वो समझेगा। कल तक बोल रहे थे कि बसपा नज़र नहीं आ रही है, आज वो नज़र आ रही है, उसके बाद भी तुम उनको कवर नहीं कर रहे हो, तो समाज सब देख रहा है कौन गद्दारी कर रहा है, कौन वफादारी कर रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, आकाश आनंद चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो और चाहे वो कांग्रेस हो, खुल के बोल रहे हैं, उनके एजेंडे को जो है, उनकी जो स्कीम्स हैं उनका ऑपरेशन करके रख दे रहे हैं पब्लिक के सामने। और जिस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी के तमाम चीज़ों को गिनाते हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी का 2012 के बाद ग्राफ लगातार गिर रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते जो कल तक कहते थे कि हम वो आकाश आनंद और बहन मायावती जी हाँ। ईडी और सीबीआई के डर से ना तो बीजेपी के खिलाफ बोलती है ना आरएसएस के खिलाफ बोलती है, मगर आज आकाश आनंद जी और बहन मायावती जी ईडी वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो बोलते थे ईडी सीबीआई से बहन जी डरती हैं, आज देखो खुल के बहन जी बोल रही हैं, भाई आकाश आनंद जी बोल रहे हैं, योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बिल्डोजर नीति पर भी खुलकर बोल रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो कहते थे कि हम ईडी सीबीआई से डरती है बहन मायावती जी। नहीं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तो आरोप प्रत्यारोप करेंगी ही, लेकिन वो मीडिया के लोग, जो समाज के लोग अगर आरोप लगाते हैं तो कैसे देखते हैं आप इसको? राजनीतिक पार्टियां तो आरोप लगाएंगी, आप और मैं प्रतिद्वंदी हैं कहीं पे, तो हम दोनों तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन वो समाज जिसके लिए अगर मायावती जी की बात किया जाए, उन्होंने अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया, आज वो समाज कहाँ खड़ा है? क्या है ना, बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने समाज को गुमराह कर रखा है। अब जैसे जैसे हमारा समाज जागरूक होगा, मनुवादी विचारधारा को समझेगा, अम्बेडकरवाद वो गांधीवाद को भी समझेगा कि क्या गांधीवाद, क्या मनुवादी विचारधारा है और किस तरह से हमें हमारे दिमाग पर ये हावी हो चुके हैं और किस तरह से हमें गुमराह कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा समाज अब जागरूक होगा। भाई आकाश आनंद भी जाके हमारे मिशन से जुड़ चुके हैं, अब वो धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा समाज में। क्या नाम है भाई आप? संजय निगम। आप आगरा से हैं। आगरा में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में क्या समीकरण आपको धरातल पर नजर आ रहा है? आगरा में मेन फाइट तो बीएसपी और भाजपा के बीच में है। जो इंडिया गठबंधन अपना दम भर रहा है कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, उतनी सीटें लेके आएंगे। आगरा का जो बीएसपी के पास कोर वोटर है जो 4 लाख के आसपास है, बीजेपी का अपना वोटर है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास यहाँ पे कोई कोर वोटर नहीं है। यूपी तक का एक रिपोर्ट देखा मैंने, यूपी तक बोल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो इंडिया अलायंस की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। आगरा के अंदर इंडिया अलायंस कहाँ पर नज़र आता है? आगरा के अंदर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट ही नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो उनको तो दूर की बात है। और जी, जहाँ जी, तक बात है, इंडिया अलायंस कहीं फाइट में नहीं है आगरा में, ये हमने मेयर चुनाव में देख लिया था। अच्छा, सीधी सीधी फाइट हमारी बीजेपी से है, अलायंस का यहाँ पर कोई योगदान वो कुछ नहीं है। आगरा के अंदर जैसे कि अगर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये समझ रही हो कि मुस्लिम उनके साथ है, तो आज आकाश आनंद जी ने ईद के मौके पे आगरा के अंदर रैली करके ये साबित कर दिया कि मुस्लिम समाज भी उनकी तरफ है। अच्छी संख्या में मुस्लिम समाज वहाँ पे आया था। क्या लगता है वो मुस्लिम समाज ईदी के रूप में जो है आकाश आनंद को बड़ा तोहफा दे सकता है? ज़रूर देगा। आज मुस्लिम समाज उनको ईदी का तोहफा ज़रूर देगा, वो आपको 7 मई को इलेक्शन के वोटिंग वाले दिन दिखेगा। क्योंकि मुस्लिम समाज भी आप समझ चुका है कि 2 साल से जब उनके जो बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी से, जो उनकी आजम खान जी,
2 साल से जेल में है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी मीडिया चैनल पे नहीं बोल रहे, ना कोई आंदोलन किया। वो जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को अपनी उम्र दे दी, पूरी ज़िंदगी दे दी, पूरा परिवार दे दिया, उसके लिए आज समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है। मुख्तार अब्बास अंसारी साहब का अभी निधन हो गया, उनकी मौत संदेहास्पद है, तो उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं। बहन जी ने तुरंत उसमें सीबीआई जांच की मांग की, तो मुस्लिम समाज समझ रहा है कौन उनका हितैषी है कौन नहीं है। दूसरी बात, इंडिया अलायंस ने अभी तक जो इतने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें मुस्लिमों की बहुत नज़रअंदाज किया गया है। अब जब बीएसपी मुस्लिमों को टिकट दे रही है तो समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस वाले और ये चंद्रशेखर आज़ाद ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा से मिली भगत करके बहन जी अपने कैंडिडेट उतार रही हैं। बहन जी मुस्लिमों को देखते हुए उनके अनुसार कैंडिडेट उतार रही हैं ताकि उनका प्रतिनिधित्व आगे आ सके। जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा मुस्लिम उस तरफ देखेगा। एक्चुअली ना इस बार मुस्लिम वोट जो है जी वो 2012 वो 2014 इलेक्शन देगा, 2019 इलेक्शन देगा, 2022 भी देखा। उन्होंने अपना पूरा 95% वोट पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, तब भी उनको क्या मिला? सत्ता में आ पाए नहीं। अगर हम देखा जाए तो बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है, जैसे कि आप मेरठ सीट ले लो, इतने सारे लोकसभा इलेक्शन हुए, अगर वहाँ से कोई सांसद बना है तो बीएसपी की तरफ से मुस्लिम समाज से बना है। आज तक समाजवादी पार्टी के बेशक 3 विधायक बन गए पर सांसद नहीं दे पाई। यही हाल आपका सहारनपुर में है, नहीं दे पाई, बीएसपी ही दे पाई। और आपका अमरोहा ले लो, अमरोहा में 1990 अगर हम बहुत पुरानी 20 साल पहले बात है तब कांग्रेस का सांसद जीता, उसके बाद अगर सांसद दिया मुस्लिम समाज से, किसने दिया? बीएसपी ने दिया। यही हाल हर जगह पर है। तो इस बार जो मुस्लिम वोटर है उसने 3 इलेक्शन देख लिए हैं, उसे पता है क्योंकि जब तक हम प्लस नहीं होगा कोई वोट, जब तक प्लस नहीं होगा बीजेपी से नहीं जीत सकते। बीजेपी का उनका 45% 40% प्लस होता है। अब उनसे जीतने के लिए आपके पास भी तो प्लस वोट चाहिए। मुस्लिम अगर कहीं पर 20% है, अब वो 20% वोट कहाँ से आएगा? तो गठबंधन पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 20% आएगा कहाँ से। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार मुस्लिम समाज के जो कुछ लीडर्स हैं वो इस तरीके से मुखर हो रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं, पब्लिकली वो मुखर हो रहे हैं, क्योंकि हमको अगर प्लस मिलेगा तभी हम कोई चीज़ जीत सकते हैं। एक और बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें कही जाती हैं वहाँ ओवैसी जी ने कोई भी अपना जो है कैंडिडेट नहीं उतारा, तो क्या इसे मौन समर्थन बसपा के लिए मान लिया जाए? मौन समर्थन तो नहीं है, मतलब एक तरीके से अगर फ्यूचर के पॉलिटिक्स देखी जाए तो ओबीसी ने बहुत ही ओपनली एक तरीके से अपने आप को आउट रखा है मुस्लिम पॉलिटिक्स से, मुस्लिम बाहुल्य सीटों से। उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो हमारा जो समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है बीएसपी पे, ओबीसी की पार्टी पे या एम पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रत्याशी उतार कर ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने प्रत्याशी नहीं उतारा है, नेक्स्ट फ्यूचर पॉलिटिक्स 2024 इलेक्शन विधानसभा का आने वाला है, अब तब आप हमने नहीं उतारा तब भी आपके पास आपका वोट नहीं मिला, तो आप किस लहजे से आप पब्लिक में जाएंगे कि ओबीसी की वजह से वोट कटाता, किसकी वजह से वोट कटा? तो जो इनका क्या है कि 2024 में समाजवादी पार्टी चाहे कितने भी गठबंधन, इन्होंने कितने बहुत सारे हर इलेक्शन में गठबंधन कर रहे हैं, हर बार उनको फेलियर मिल रही है क्योंकि इनके पास प्लस वोट है ही नहीं। इनका जो वोटर था जिसको हम मानते, कांग्रेस का वोटर 10%, सपा का वोटर 10%, 20% वोट पीजीपी को शिफ्ट हुआ, वो उनका हो गया प्लस 50% पहुँचता है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका एक कोर वोटर आज भी इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत बीच में बढ़ा है, फिर भी आज भी डेट में आकाश आने निकलने से बहुत इंटैक्ट हो रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है। तो 15-20% वोट हमारा है। तो लग रहा है बीएसपी का जो है कोर वोटर जिसे बोला जाता था 20 से 25-30% तक एक टाइम पे था, वो वापस आ रहा है। वापस आ रहा है बहुत खुले दिमाग से। आप रैली में देख ही रहे हो, जब से आकाश आने निकले, नगीना ले लो चाहे कहीं पर भी ले लो, बाकायदा यूथ अब उनको उनकी तरफ भाग रहा है। और जिस तरीके से वो यूथ को मतलब पकड़ रहे हैं, जैसे कि वो उनको वो कर रहे हैं, तो इस तरीके से आने वाली पॉलिटिक्स 2024 बहुत बदलने वाली है। 2027 तक समझ लो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पास तो यूपी में कुछ रहेगा ही नहीं। और मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि अगर उसी समाज के प्रतिनिधित्व अगर लोकसभा में नहीं जाएगा तो मुद्दे उसके कौन उठाएगा? कल जो दूसरे समाज से अगर उसको इलेक्ट करते हैं, हो सकता है दूसरे समाज अगर वो बीजेपी में चला जाए तो उनके मुद्दा उठाएगा कौन? अंत में आप दोनों से ये सवाल रहेगा मेरा, जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को टिकट दे रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, गुर्जर हो, ठीक है, ओबीसी समाज के तमाम लोग हो गए, एससी समाज के तमाम लोग हो गए। अब तो क्या बहुजन समाज पार्टी पर जो आरोप लगता है कि वो अपनी जो बहुजन वाली राजनीति है उससे भटक गई है और इसीलिए सर्वजन राजनीति कर लिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये भागीदारी देती हुई नज़र आ रही है? देखिए अभी कुछ टाइम कल ही शायद बहन जी का अगर वो पड़ा हो
तो बहन जी का जो सब स्टेटमेंट है उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो आरोप लगाते हैं कि अब अदर कास्ट ब्राह्मण ने के पार्टी का कब्जा कर लिया है या किसी और ने कर लिया, ये सब एक तरीके के निराधार आरोप होते हैं। जबकि मैंने देखा है तमाम जो समय रहा उसमें जो बहुजन समाज के तमाम बड़े लीडर्स रहे उन्होंने समय पर बहन मायावती जी का साथ छोड़ दिया, लेकिन सतीश मिश्रा आज भी उस पार्टी में टिके हुए हैं और साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जो वफादार है वो तो रहेगा साथ, और जो स्वार्थी है, जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, तो वो तो कहीं भटकता रहेगा। जीतू जी, अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन लोगों को टिकट दे रही है बहुजन समाज पार्टी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका भारतीय जनता पार्टी? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो राजपूत समाज बहुत नाराज चल रहा है इस समय। उनकी पंचायतें चल रही हैं क्योंकि उनको वंचित भागीदारी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए राजपूत समाज भी बहुत नाराज़ है। तो जैसे गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पर खुलकर राजपूतों का हमारे पास समर्थन है, वो हमें समर्थन दे रहे हैं खुल के। कुंडीर साहब है और उधर वो सोलंकी जी हैं, खुलकर समर्थन है राजपूत समाज। बिल्कुल, राजपूत समाज पूरा मजबूती से हमारे साथ बीएसपी के साथ खड़ा है। नाराज ब्राह्मण भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तमाम ये बहुजन समाज के युवा हैं और यूपी के साथ साथ पूरे देश की पॉलिटिक्स पर बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, और तमाम जो लोग कभी बहुजन समाज के आंखों में धूल झोंक कर चले जाते थे, उनका वोट किसी माध्यम से अपने पाले में ले लेते थे, आज इन बहुजन युवाओं से बात करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुजन युवा जो है, देश का युवा जो है, वो जाग चुका है और अब ऐसे ही कोई बरगला के इनकी वोटों को अपने पाले में नहीं ला सकता, क्योंकि ये खुद तो जागे ही जागे हैं। इसके साथ ही साथ ये तमाम लोग जो हैं वो समाज में लगातार अपनी बात और समाज को लगातार जगाते रहने का काम करते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, जो सभी लोगों ने बताया कि मायावती जी जिस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तमाम लोगों को टिकट दे रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो कोर वोटर जिसे बोला जाता था, उस वोट को काट के बहन मायावती अपने पाले में ला रही हैं, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हर जगह नज़र आ रहा है। और पूरे देश में अगर देखा जाए, फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।